नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत ऑटो वर्ल्ड में। मैं हूं प्रशांत। मैं आशा करता हूं आप सभी सेफ और तंदुरुस्त हो। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस दिन ब दिन नई ऊंचाइयों को छू रही है, लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोग अब ईवीज की तरफ बढ़ने लगे हैं। चाहे वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हो या इलेक्ट्रिक कार हो, लोग अभी धीरे धीरे ईवीज को प्रेफर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे इंडियाज वन ऑफ द पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर 450X के बारे में। आज हम इसके एक्सटीरियर के साथ रिव्यू करेंगे इसकी रेंज भी। इसकी सर्टिफाइड रेंज है 116 किलोमीटर्स, लेकिन ट्रू रेंज काफ़ी अलग है, जो कि पिलियन राइडर, ब्रेकिंग कंडीशंस, रोड कंडीशन कैसी है, सिटी ट्रैफिक है या हाईवे है, और फिर इसमें 3 मोड्स दिए गए, आप कौन से मोड पे इसे चला रहे हो, तो इसके ऊपर इसकी रेंज चेंज होती है। तो इसकी इको मोड पे रेंज है 85 किलोमीटर्स। तो हम आज इसकी रेंज भी टेस्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भारत ऑटो वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो राइट नाउ इसकी बैटरी 100% चार्ज है और इको मोड पे रेंज शो कर रही है 85 किलोमीटर्स। राइड मोड पे है 70 किलोमीटर्स, स्पोर्ट्स मोड पे है 60 किलोमीटर्स और वॉर्क मोड पे है 50 किलोमीटर्स। तो इसकी रेंज टेस्ट करने के लिए हम इसे लेके जाएंगे नासिक से त्र्यंबकेश्वर। तो हम सिटी भी क्रॉस करेंगे और आगे हाईवे भी रहेगा। तो सिटी प्लस हाईवे कंबाइन करके हम देखते हैं कि कितनी ये चल पाती है। सबसे पहले तो अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर महेश साकड़कर जी, जिन्होंने अपनी नई एथर 450X मुझे रिव्यू करने के लिए दी है। आजकल बहुत सारी कंपनी चाइना से पार्ट इंपोर्ट करके इंडिया में असेंबल करके अपने ब्रांड नेम से इलेक्ट्रिक बाइक्स बेच रही है, लेकिन एथर एनर्जी ने 450X के माध्यम से बता दिया है कि बेहतरीन डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी के साथ इंडिया में भी इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाई जा सकती है। तो हमने अभी तक 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है 29 मिनट्स में, और बैटरी अभी 88% बाकी है। तो 12% बैटरी कंज्यूम हो चुकी है और इको मोड पे रेंज है 74 किलोमीटर्स। लुक्स की बात करें तो एथर 450X का लुक बहुत ही स्पोर्टी और एग्रेसिव है। इसका शेप एरोडायनामिक है। इसमें LED हेडलाइट दी गई है। इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। गाड़ी में कहीं भी अननेसेसरी बल्कि पैनल्स नहीं दिखते। रियर व्यू से ये बाइक काफ़ी स्लिम दिखती है। टेल लाइट की बात करें तो मुझे पर्सनली इतनी अपीलिंग नहीं लगी, जो और बेहतर हो सकती थी। इसकी फ्रेम एल्यूमिनियम की है और पैनल्स प्लास्टिक के हैं, फिर भी इसका वेट 108 किलो है। इसकी बैटरी नीचे फ्लोर बोर्ड में दी गई है। तो हमने सिटी क्रॉस कर ली है, अभी यहाँ से आगे हाईवे ही रहेगा। तो अभी तक हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 18 किलोमीटर्स और बैटरी 78% पे है और रेंज है 65 किलोमीटर्स, दैट इज़ इन इको मोड। गाड़ी इंटरनेट से कनेक्टेड है। इसमें 7 इंच की LCD डिस्प्ले है, जहां स्पीड, रेंज, बैटरी स्टेटस के अलावा गूगल मैप्स, कॉलिंग और म्यूजिक के कंट्रोल्स आप कर सकते हैं। गाड़ी में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है। गाड़ी में एंड्रॉयड OS है, जहां 1.3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर दिया गया है। इसमें फ्लश साइड स्टैंड दिया गया है, जिसमें सेंसर से स्टैंड ऊपर करने पर ही गाड़ी स्टार्ट होगी। आई एम सॉरी, मैं ट्रिप रीसेट करना भूल गया था, बट हम ओडो के हिसाब से देखें तो 171.8 पे हम निकले थे। तो उस हिसाब से 30 किलोमीटर्स पूरे हो चुके हैं और बैटरी 64% अभी भी बाकी है और रेंज है 51 किलोमीटर्स। और मैं इको मोड पे ही इसको चला रहा हूँ और स्पीड मुझे मिल रही है 40, 50, 53 तक मुझे मैक्सिमम इसकी स्पीड मिल रही है। पावर के लिए इसमें 2.9 kWh लिथियम आयन बैटरी दी गई है, जो एल्यूमिनियम केसिंग में आती है। ये बैटरी IP67 रेटेड है, मतलब बारिश और धूल मिट्टी से प्रोटेक्टेड है। फिर भी वाटर लॉक्ड एरियाज में जाना अवॉइड करिए। बैटरी के लिए एथर ने 3 साल की अनकंडीशनल वारंटी दी है।
बात करते हैं मोटर की। इसमें 6 किलोवाट परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर दी गई है जो 26 न्यूटन मीटर्स की ज़बरदस्त टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इसके चलते गाड़ी की एक्सेलरेशन काफ़ी क्विक है और 0 to 40 की स्पीड सिर्फ 3.3 सेकंड में पकड़ लेती है। तो हम आ पहुँचे त्र्यंबकेश्वर। राइट नाउ ओडो है 210.5 किलोमीटर्स पे, तो हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया 38.9, सो वी कैन से अप्रॉक्सीमेटली हमने 40 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है और बैटरी है 54% पे। दैट मीन्स 46% बैटरी कंज्यूम हुई है और इको मोड पे अभी रेंज शो हो रही है 43 किलोमीटर्स। तो यहाँ से हम अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट करते हैं वापस। इसकी सीटिंग मुझे अच्छी लगी। पिलियन राइडर के लिए इंटीग्रेटेड फुटरेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। बेहतरीन राइड के लिए इसमें 90 mm विड्थ और 12 इंच डायमीटर के टायर्स है। इसके फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक्स लगे हैं। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन लगा है। यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट है और इसके साथ जो चार्जर आता है जिसे एथर डॉट कहते हैं वो आपके घर पे इसे 0 to 80% सिर्फ 3.30 आवर्स में चार्ज कर सकता है। 0 to 100% चार्ज के लिए ये लगभग 5.5 घंटे का समय लेगी। ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। इसमें 22 लीटर्स की अंडर सीट स्टोरेज दी गई है। और यहाँ पे है एक कन्वीनियंस लाइट। सो वाइल कमिंग बैक टू नासिक दैट वाज अ टी ब्रेक। तो अभी तक डिस्टेंस ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर्स ट्रैवल हो चुका है और बैटरी अभी 36% बाकी है और रेंज है एस्टिमेटेड रेंज 28 किलोमीटर्स। आई एम डाउटफुल मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट लेट्स सी। मैं मेंटेन करूंगा इकोनॉमी तो शायद मैं पहुंच जाऊंगा। एक्चुअली मुझे इसका स्पोर्ट्स मोड भी चेक करना है, लेकिन ये बैटरी के हिसाब से और रेंज के हिसाब से ना मेरी हिम्मत अभी हो नहीं रही, बट फिर भी हम थोड़ा सा चेक करेंगे कि स्पोर्ट्स में एक हाई स्पीड कितने तक आता है। तो यहाँ से अभी नासिक सिटी चालू हो रही है। तो स्पोर्ट्स मोड में मैंने ड्राइव किया तो राइट नाउ अभी बैटरी ड्रेन होके अभी बची है 28% और स्पोर्ट्स मोड पे रेंज है 18 किलोमीटर। एक्सेलरेशन तो आपने देख ही लिया कि कितने रैपिड एक्सेलरेट होती है गाड़ी। तो वापस हम इकोनॉमी सेट कर देंगे इसको 21 किलोमीटर। तो नाउ आई विल हैव टू मेंटेन द इकोनॉमी। वक्त है इसकी ग्रीन नंबर प्लेट्स फिट करने का। तो जैसा कि हम नासिक सिटी में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं और राइट नाउ हमने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है 70 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली और बैटरी देखिए तो 19% बाकी है और 14 किलोमीटर रेंज शो हो रही है इको मोड पे और स्पोर्ट्स पे है 13 किलोमीटर।
तो ऑलमोस्ट 7 to 8 किलोमीटर डिस्टेंस अभी बाकी है। तो यहाँ पे ट्रिप ख़त्म होती है। ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है। 171.6 था, अभी 247.5 हुआ है, तो ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर्स की ट्रिप हो गई। और इको मोड पे अभी भी 11% बैटरी बाकी है और 8 किलोमीटर्स रेंज शो कर रहा है। तो बैटरी परसेंटेज अभी है 11%। तो अगर आप अब चाहो तो स्पोर्ट्स मोड में नहीं जा सकते, देखिए, तो आपको इको में ही रहना पड़ेगा। था कि 85 की रेंज शो हो रही थी और हमने 75 ट्रैवल किया और प्लस 8, तो अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 85 के आसपास, 80 to 85 रेंज मिल रही है एक इको प्लस थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स पे। प्राइस की बात करें तो एथर 450X की बैंगलोर में एक शोरूम प्राइस है ₹1,50,657 रुपीज़ इंक्लूडिंग द डॉट चार्जर। बात करते हैं कंक्लूजन की। लुक्स, बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस, नो कंप्लेंट्स। रेंज भी बहुत बढ़िया है। सिर्फ प्राइस जो है वो थोड़ी हायर साइड में नज़र आती है और ये एक मेजर फैक्टर है कि लोग उतना ईवी की तरफ नहीं बढ़ रहे। गवर्नमेंट सब्सिडी के बाद भी ये गाड़ी नासिक में ऑन रोड 1.30 लाख के आसपास मिल रही है, तो बहुत लोगों का डिसीजन ये हो रहा है कि उससे कम प्राइस में एक्टिवा, जुपिटर, प्लेजर जैसी मोपेड मिल रही है तो वो ले लेंगे और 2 या 3 साल बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक। तो मुझे लगता है कि प्राइस थोड़ी कॉम्पिटिटिव हो जाए तो और लोग इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ बढ़ सकते हैं और डेफिनेटली हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है इस प्लैनेट को फिर से एक बार ग्रीन बनाने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ, ड्राइव सेफ एंड बी हैप्पी।